नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी सोनू शर्मा। अभी कुछ दिन पहले माइंड पावर पर मैंने एक वीडियो बनाया जो कि लोगों को बेहद बेहद पसंद आ रहा है। लाखों लोग उसे देख रहे हैं। लोगों के कमेंट पढ़कर काफी अच्छा लगा, तो सोचा आज उससे भी एक कदम आगे बढ़ा जाए और आज इंसान के बिलीव सिस्टम के बारे में बात की जाए कि आपका सेल्फ बिलीव सिस्टम आपकी जिंदगी की दिशा और दशा तय करता है। 2023 का ये पहला वीडियो शूट है। साल की शुरुआत एक जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ करना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आपकी जिंदगी में 2023 में ये वीडियो मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी जिंदा जीव हैं, ईश्वर ने हमें उन सब से बहुत कम दिया है। हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते, मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, बाज की तरह नजर हमें नहीं मिली, चीते की फुर्ती हमें नहीं दी गई। जानवरों में ऐसी कई खूबियां हैं जो इंसानों में नहीं हैं। और से देखा जाए तो फिजिकली ह्यूमंस आर हेल्पलेस। अ टाइनी इंसेक्ट कैन किल देम। आप जानते हैं कि हम मच्छर के काटने से भी मर सकते हैं। डेंगू की बीमारी हमारे सामने है कि एक मच्छर के मात्र काटने भर से प्लेटलेट गिर जाते हैं और कई बार इंसान की मौत हो जाती है ना? कितनी अजीब बात। अब शतरंज के खेल को ही उठाकर देख लीजिए। हाथी, घोड़ा और ऊंट, इन सब की ताकत एक प्यादे से कहीं ज्यादा होती है। प्यादा जो इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इनमें से किसी को भी बचाने के लिए अपने प्यादे को कुर्बान कर देते हैं खेल में। प्यादा भले ही मर जाए पर हाथी नहीं मरना चाहिए। लेकिन कुदरत ने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया है जो किसी जानवर को नहीं दिया। जानते हैं क्या? द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट ह्यूमंस हैव इज द एबिलिटी टू थिंक एंड बिलीव। सिर्फ सही सोचकर हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। देखिए, शतरंज के खेल में हर ऊंट खेल के अंत में ऊंट ही रहता है, हर हाथी खेल के अंत में हाथी ही रहता है, हर घोड़ा खेल के अंत में घोड़ा ही रहता है। लेकिन प्यादा जो खेल का सबसे कमजोर मोहरा है, वो सिर्फ 6 कदम दूर चलकर थोड़ी सी मेहनत कर खुद को बिसात के सबसे शक्तिशाली मोहरे रानी में बदल सकता है। ये खेल ही कुछ ऐसा है। ठीक है, हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन हमने हवाई जहाज बनाए। हम मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, तो हमने पनडुब्बी बना दी। बाज की तरह नजर हमें नहीं मिली, तो हमने लेंस बनाए जो कई किलोमीटर तक देख सकते हैं। चीते की फुर्ती हमें नहीं दी गई, तो हमने सुपर स्पीड कार बना दी। दोस्तों, इंसान सिर्फ अपने बिलीफ के कारण चांद पर जा चुका है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। करीब 50 बार मार्स पर यान भेज चुका है। दुख आज इस बात का है कि बहुत कम लोग ही कुदरत के सबसे बड़े नायाब तोहफे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो तोहफा क्या है? द एबिलिटी टू बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे भरोसा करने की एबिलिटी। साथियों, हमारी नियति यही है कि हमने एक जैसे मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, पर हमारी कीर्ति इसी में है कि हम मृत्यु के समय एक समान ना हो। भले ही हमारा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ हो, लेकिन हम सब मेहनत कर अपनी क्लास बदल सकते हैं। भले ही हमारा जन्म एक अनपढ़ मां बाप के यहां हुआ हो, लेकिन हमारी मृत्यु एक विद्वान के रूप में हो सकती है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। हम क्या हैं और क्या रहे हैं, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम भविष्य में क्या बन सकते हैं। यह तो तय है कि दुनिया हम पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन अगर हमने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहां? नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, Whatever the mind of a man can conceive and believe, the mind can achieve. जो आपका दिमाग सोच सकता है उसका निर्माण भी कर सकता है। जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं, बड़ा सोचने की है। दोस्तों, ईश्वर कहता है कि तुम जो चाहे ले लो, बस उसकी कीमत चुका दो। आज बात करूंगा बिलीव सिस्टम की। एक बात अच्छे से गांठ बांध लें, नो वन, आई रिपीट, नो वन विल बिलीव इन यू अनलेस यू डू। जिंदगी में किसी के ऊपर भी डाउट कर लेना, पर खुद पर कभी नहीं करना। महाभारत का युद्ध
शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर आखिरकार नाकामयाब रह जाता है? किसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तो भगवान अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं, संशयी आत्मा विनश्यति। जो इंसान डाउट में रहता है, जिसको सेल्फ बिलीव नहीं है, वो इंसान जीवन में हार जाता है। सुधा चंद्रन की कहानी आपने सुनी होगी। वो एक बेहद शानदार डांसर थी, शास्त्रीय नृत्य करती थी। 10 साल मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इस विद्या में पारंगत किया। उनका बहुत बड़ा सपना था कि दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान कैलाश मानसरोवर, जहां भगवान शिव का निवास स्थान है, वहां कथक की प्रस्तुति करना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक एक्सीडेंट में उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सिंथेटिक पैर उनको लगाया गया। वो वापस खड़ी हुई, चलना सीखा, फिर से नृत्य सीखा। 8 साल एक असली और एक नकली पैर से मेहनत की और आखिरकार अपने सेल्फ बिलीफ के साथ दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई कैलाश मानसरोवर पर पहुंच गई और वहां उन्होंने भगवान शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किया। साथियों, आपका सेल्फ बिलीफ आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। सेल्फ बिलीफ पर डिटेल जानकारी के लिए एक बेहद शानदार ऑडियो बुक आपको यहां रिकमेंड करना चाहता हूं, उड़ान, जो कि एक अद्भुत और प्रेरणादायक ऑडियो बुक है, जिसे आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म भी है। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन ₹99 का है, पर मेरा कोड सोनू50 यूज करके फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ पर, यानी मात्र ₹49 में मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वापस लेकर चलता हूं आपको अपने टॉपिक पर। अब मैं आपको यह बताता हूं कि खुद पर विश्वास कैसे हासिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि खुद पर विश्वास हासिल कैसे होता है। देयर इज नो मैजिक बटन, कोई जादुई बटन नहीं है। सिर्फ 3 शब्द बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, रेपिटिशन, रेपिटिशन और रेपिटिशन। एक ही चीज को बार बार करना है, इतनी बार करना है कि आपको आने लग जाए। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। माइकल फिलिप्स, जो विश्व के सबसे बड़े तैराक साबित हुए, उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीत सनसनी फैला दी और अपने ही हमवतन अमेरिका के मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 1972 में बनाया था, जब उन्होंने स्विमिंग में ही 7 गोल्ड मेडल अलग अलग कैटेगरी में जीत लिए थे। माइकल फिलिप्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि कोई एक इंसान ओलंपिक में एक ही बार में, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8 गोल्ड मेडल जीत ले। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक पत्रकार ने माइकल फिलिप्स को कहा, टुडे मस्ट बी अ वेरी लकी डे फॉर यू। आज आपने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, आज का दिन आपके लिए बड़ा खास है, बड़ा लकी है। माइकल फिलिप्स ने उन्हें अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले 4 साल से ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हूं। 12 घंटे रोज पानी के अंदर रहता हूं। हर हफ्ते करीब 100 किलोमीटर तैरता हूं, जो करीब 15 किलोमीटर पर डे होता है। और अगर आप 365 गुणा 4 गुणा 15 करेंगे तो करीब पिछले 4 साल में पानी में 20,000 किलोमीटर तैर चुका हूं। आप भी अगर ऐसा ही कर लें तो आप भी अगले ओलंपिक तक मेरी तरह लकी हो सकती है। फ्रेंड्स, देयर इज नो मैजिक बटन, ओनली 3 वर्ड्स टू फाइंड योर सेल्फ बिलीफ, रेपिटिशन, रेपिटिशन, रेपिटिशन। एक ही चीज को बार बार करना है, इसी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बिलीफ सिस्टम सॉलिड होता है। साथियों, कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सारा का सारा खेल सेल्फ बिलीफ का है। सर्कस के सामने से गुजरने वाले व्यक्ति ने हाथी को बंधा देखा। उसने महावत से सवाल पूछा कि इतना बड़ा विशालकाय गजराज इतनी छोटे से संगल से कैसे बंधा रहता है? अगर यह चाहे तो संगल को तोड़ सकता है, लेकिन ऐसा करता क्यों नहीं है? तो महावत ने कहा कि जब यह छोटा रहता है तो हम उसको इसी संगल से बांधते हैं, तब यह प्रयास करता है संगल को तोड़ने का। उस
कड़ी को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन कड़ी की ताकत ज्यादा होती है, हाथी छोटा होता है तो ताकत कम रहती है। 2-4 बार प्रयास करने के बाद जब संगल टूटती नहीं, जब चेन टूटती नहीं, तो ये प्रयास करना छोड़ देता है और ये बिलीव करने लगता है कि ये मुझसे नहीं टूटेगी। समय बढ़ता है, समय गुजरता है, अब ये गजराज हो चुका है, लेकिन वही सेल्फ बिलीव अभी तक इसकी खोपड़ी में बैठा है कि ये मुझसे टूटेगी नहीं। बस यही कारण है, अगर ये बिलीव चेंज कर ले तो संगल क्या, बड़ा बड़ा पेड़ ये उखाड़ सकता है, लेकिन उसी सेल्फ बिलीव के कारण ये पूरी जिंदगी इस संगल से बंधा रहता है। सारा का सारा खेल सेल्फ बिलीव का है। दोस्तों, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है और आप और हम अगर खड़े हो जाएं तो बॉल हमें दिखाई भी नहीं देगी कि कब आई और कब निकल गई। एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि अगर शोएब अख्तर तुझको कभी गेंदबाजी करे तो तू क्या करेगा? तो मैंने कहा वो वहां से भागता हुआ आएगा, मैं यहां से भागता हुआ निकल जाऊंगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली उसी गेंदबाज को कितनी आसानी से और कितने आराम से खेल लेते हैं। कभी सोचा है कि कैसे? इसका एक ही जवाब है, सेल्फ बिलीव। और ये कब होता है? देयर इज नो मैजिक बटन, 3 वर्ड्स, रेपिटेशन, रेपिटेशन, रेपिटेशन। नेट प्रैक्टिस में जब खिलाड़ी का कोच उसको गीली बॉल से गेंदबाजी करता है तो वो रोजाना करीब करीब 300 से 400 गेंद 150 की स्पीड से झेलता है। तो एज अ बैट्समैन उसके रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे 150 किलोमीटर स्पीड की गेंदबाजी को झेलने के आदी हो जाते हैं। और जब वो ग्राउंड में उतरता है तो 150 किलोमीटर की स्पीड उसके लिए नॉर्मल होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके आया है, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ टॉप पर होता है। आज सूर्य कुमार यादव के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। एक ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे वीडियो गेम खेल रहे हों। सारे गेंदबाजों के पसीने उन्हें देखते ही छूट जाते हैं कि इसको गेंद डालें तो डालें कहां? ऑफ साइड तो ऑफ स्टंप से लेग साइड में छक्का मार रहा है। मात्र 1 साल में आईसीसी रैंकिंग के टॉप पर पहुंच गए, क्योंकि आज उनका सेल्फ बिलीफ 7वें आसमान पर है। और मैं फिर कहता हूं, कोई जादू नहीं है, 3 वर्ड्स, रेपिटेशन, रेपिटेशन, रेपिटेशन। किसी भी चीज को बार बार करने से आपका सेल्फ बिलीफ टॉप पर हो जाता है। और आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास करना। विश्वास का बेड़ा पार है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपको खुद पर विश्वास करने के लिए कुछ ठोस मिला होगा। अगले किसी और वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। क्या बात इस वीडियो में सबसे अच्छी आपको लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। फिर से 2023 की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।